जैसे कि बहुपद, बहुपद का हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पॉलिनोमियल। बहु मीन्स होगा ज़्यादा, मच या फिर मोर इंग्लिश की बात करें तो। और अगर पॉलिनोमियल को अगर हम तोड़ते हैं तो उसका मतलब भी मच और मोर होता है। नोमियल की संख्याएँ या एक ऐसी संख्या है जिसको जो है वो उसकी टर्म डिफाइन कर दिया गया हो, उसका पद डिफाइन कर दिया गया हो। पद मतलब एक पर्टिकुलर संख्याएं को नॉमिनेट कर दिया गया है, टर्म उसको दे दिया गया है, एक उसको पद दे दिया गया है। ठीक है, कहीं पे आपने लिखा हुआ देखा होगा लाइक 3x² y। ठीक है, तो ये एक पॉलिनोमियल का हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, 3 है, 3 क्या है? डिजिट है, दिख रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, 3 क्या है? एक डिजिट है। x क्या है? एल्जेब्रिक है। y क्या है? ये भी एल्जेब्रिक है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली चीज़ें यूज़ हो रही हैं। x क्या है? अल्फ़ाबेट है, y क्या है? अल्फ़ाबेट है, 3 क्या है? एक डिजिट है। ठीक, और x क्या है? x के पास 2 है, मतलब 2 x यहाँ पे सेम फॉर्म में लगे हुए हैं, 2 x लगे हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ जो एक से ज़्यादा इंक्लूड हो रही है और उसमें डिजिट के साथ साथ एल्जेब्रिक भी यूज़ हो रहा है, एक से ज़्यादा कोई चीज़ यूज़ हो रही है, वो हमारा क्या है? पॉलिनोमियल है। लेकिन अब यहाँ पे पद का डिफाइन है ना कि व्हाट इज़ अ पद? पद क्या है? बहुपद क्या है? तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो कहीं कहीं पे तो आपने ऐसे लिखा देखा होगा और कहीं कहीं पे आपने लाइक 3x² y प्लस 2x y इस तरीके से देखा होगा, है ना? तो ये जो बीच में जो आपका प्लस दिख रहा है ना, ये आपको इस टाइप के इक्वेशन को अलग अलग पद डिफाइन करता है। इसके वजह से इसका एक अलग पद हो गया, ये अलग हो गया। अगर हम कहें तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। इस प्लस की वजह से आपके साफ साफ देख सकते हैं कि 3x² y और 2xy ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, बट एक साथ हैं नहीं, इस तरीके से नहीं है। ठीक है, इस तरीके से नहीं है। ठीक, इस प्लस की वजह से आपको पता चल गया कि ये अलग है और ये अलग है। यही प्लस क्या करेगा? इन दोनों को अलग अलग डिवाइड करेगा और इसको हम क्या नाम दे देंगे? पद। क्या नाम दे देंगे इसको? पद। ओके, अच्छा, एक चीज़ और। अब आप कहेंगे कि मैम ये तो हमें समझ में आ गया, ठीक है, कि प्लस जो है हमें ये डिफाइन करा, लेकिन कौन कौन से ऐसे मैथमेटिकल साइन में कौन कौन से ऐसे साइंस हैं, साइन मीन्स चिन्ह है जो पद डिफाइन करते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो साइन है ये पद को डिफाइन कर रहा है, ये अलग अलग कर रहा है, ये अलग अलग नहीं कर रहा है? अभी हम इसको बताते हैं। देखिए, प्लस में आपको समझ में आ गया, जैसे हमने लिखा था 3x² y प्लस 2xy। ठीक है, आपको पता चल गया, इसमें आप डायरेक्टली क्या करोगे? ऐड कर दोगे। ठीक है, अगर नहीं भी ऐड हो रहा तो एज इट इज़ आप इसको रख दोगे। क्यों नहीं ऐड हो रहा है? क्योंकि x के पास 2 है, इसलिए x के पास कुछ भी नहीं है। ये y है, चूँकि दोनों पद एक जैसे नहीं है तो हम इन दोनों को एक साथ ऐड नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर भी यही होगा बस। ठीक है, अगर हम इसमें पद की बात करें तो यहाँ पे ये एक पद हो गया और ये 2 पद। ठीक है, तो ये अगर हम बात करें तो ये एक द्विपद समीकरण हो गया। ठीक है, द्विपद समीकरण हो गया। अब दूसरी, ये देखो इस प्लस की वजह से हुआ है ये। ठीक है, दूसरे चिन्ह की अगर हम बात करें मल्टीप्लिकेशन की 3x² y, अगर यहाँ प्लस की जगह अगर मल्टीप्लाई होता तो अगर ये मल्टीप्लाई होता तो तब हमारा आंसर क्या आता? 3 2 जा 6, है ना? ये x², ये x, तो x की पावर क्यूब और y की पावर क्या हो जाता? स्क्वायर हो जाता, है ना? इन दोनों का गुणा करने के बाद यही आता। अब देखिए ये आंसर आया है फाइनली। तो यहाँ पे कोई पद दिख रहा है क्या आपको? कोई पद नहीं दिख रहा, यहाँ पे एक ही चीज़ दिख रही है, 6x³ y²। तो इसका मतलब मल्टीप्लाई जो होगा वो किसी भी पद को डिफाइन नहीं करेगा। अगर मल्टीप्लाई किसी भी समीकरण में लगा है तो भाई वो एक पद होगा। क्या होगा? वो एक ही पद होगा, एक ही है, एक ही पद। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करें डिवीजन के फॉर्म में 3x², मैं इसको इरेज कर देती हूँ,
इन आप लोग को डिफरेंस हो सकती है। ठीक है, मान लो लिखा है 3x² y और डिवाइड कर देना, डिवाइड के फॉर्म में लगाओ ऐसे। ठीक है, इस तरीके से तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड ही तो करेंगे, है ना। तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे इसको 3x² y अपॉन 2xy। ठीक है, अब इसका आंसर अगर हम बात करें तो क्या आएगा, y कट जाएगा, ये x इससे कटेगा और 3 और 2 ऐसे ही रहेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3x अपॉन 2। यही आंसर आएगा ना। जब ये आंसर आएगा भाई, तो ये कहाँ से आपको दो पद दिख रहा है, ये एक ही पद तो है, 3x अपॉन 2 ये तो है। यहाँ पे प्लस माइनस या अलग अलग फॉर्म में तो नहीं है। तो इसका मतलब कि डिवाइड वाला जो साइन होता है वो भी अगर लगा हुआ है तो वो भी आपको क्या करेगा, एक पद की जो है वो डिफाइन करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस कर दिया जाता तो 3x² y माइनस 2xy कर दिया जाता तो क्या आता, तो बस हम इसमें कॉमन ले सकते थे। बाकी जो आंसर आता वो उस तरीके से आता, x आ जाता, y आ जाता, क्योंकि x इसके पास भी है, y इसके पास भी है। अब आ जाता 3x माइनस 2, यही आंसर आता। तो भाई ये भी कहाँ से आपको दो पद दिख रहा है, क्या ये दो पद दिख रहा है, वो क्या ये एक पद दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अगर हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो पद में आएगा। अगर नहीं भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कॉमन भी ले लिया है, तो भी यहाँ पे क्या है, माइनस है। इसका अलग पद है, इसका अलग पद है। तो यहाँ पे जो सब्सट्रैक्शन है वो आपको क्या डिफाइन कर रहा है, द्विपद में, वो भी पद को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो इसका मतलब ये कि बहुपद जो है सिर्फ दो ऐसे साइन हैं जो पद को अलग अलग डिफाइन करते हैं, एक तो प्लस और दूसरा क्या है, माइनस। और बाकी जो गुणा होता है, जो डिवीज़न होता है, वो किसी भी बहुपद में अलग अलग पद को डिफाइन नहीं करते हैं, वो सिर्फ मोनोमियल ही रहते हैं, एक पद ही रहते हैं। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे था और उसके आगे कल हम लोग इसी के सम्स लगाएंगे। अगर आपको ये मेरा चैनल समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ठीक है, और कमेंट्स बॉक्स में जो हमारे यूट्यूब की जो कमियां हैं, जो हमारे वीडियोस की कमियां हैं, उसको आप ज़रूर बताइए, जिससे हम उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर सकें। धन्यवाद। मैं विभा त्रिपाठी अब यहीं पे अपना वीडियो समाप्त करती हूँ।